हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने रेशनल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइजन पढ़ा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले पॉइंट्स पर, जो है एडिटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर। देखिए, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। अगर आपके पास में कोई भी एक रेशनल नंबर्स हैं, उस रेशनल नंबर्स का अगर आपको एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो आपको उसमें ऐसा नंबर ऐड करना होगा जिसका रिजल्ट जो है वो ज़ीरो आ जाए। आइए ज़रा देखते हैं। When the two rational numbers are added and total is zero, then both rational numbers are called additive inverse of each other. For example, जैसे कि मेरे पास में कोई नंबर है a। अब इस a में मुझे कोई नंबर ऐड करना है जिससे मेरा रिजल्ट जो है वो क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो मैंने इसमें ऐड किया -1। अब a और -a का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो आप ये कह सकते हैं कि -a का एडिटिव इन्वर्स कौन है, a, और a का एडिटिव इन्वर्स कौन है, -a। आइए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मैंने आपसे पूछा कि -1/2 ये रेशनल नंबर है आपके पास में, -1/2 का एडिटिव इन्वर्स बताइए। तो आप चाहते हैं कि -1/2 में एक नंबर ऐड किया जाए जो रिजल्ट देने क्या देगा, आपको ज़ीरो देगा। तो -1/2 में मैंने ऐड कर दिया है +1/2, जिससे हमारा रिजल्ट क्या हो गया है, ज़ीरो। क्लियर। तो आप कह सकते हैं कि -1/2 का एडिटिव इन्वर्स कौन है, 1/2, और 1/2 का एडिटिव इन्वर्स कौन है, -1/2। अगर सिंपल वे में मैं आपसे बात करूं तो मैं आपको कह सकता हूं कि आपको सिर्फ अपोजिट साइन बताना है। जैसे मैंने आपसे कहा -4 का बताओ, तो आपको बता देना है सर +4। जैसे मैंने आपसे कहा कि -3/2 का एडिटिव इन्वर्स बताओ, तो आप मुझे बता देंगे सर 3/2। तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब है कि अगर उसे ऐड किया जाए रेशनल नंबर में तो उसका जो रिजल्ट है वो ज़ीरो बन जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ 1, देन द बोथ नंबर आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास में कोई एक रेशनल नंबर है और इस रेशनल नंबर को किसी ऐसे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए जिसका रिजल्ट जो है वो 1 आता हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास में एक रेशनल नंबर है a, मुझे इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिसका रिजल्ट मेरे पास में 1 आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसके 1/a से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इससे क्या होगा, a से a कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 1। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है। तो 1/2 को अगर मुझे 1 बनाना है तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा 2 से। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास में, 1। और अगर सिंपल वे में मैं आपसे बात करूं तो आपको उस नंबर का रेसिप्रोकल अब बताना है। रेसिप्रोकल क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। देखिए ज़रा, जैसे मैंने आपसे पूछा 1/2 का 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, तो आपको क्या करना है, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देना है और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देना है। जैसे मैंने आपसे पूछा 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, तो आपको बताना है सर 3/1। इज दैट क्लियर। और देखिए ज़रा इधर, मैंने आपसे पूछा कि -4/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, तो आप क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल मुझे बताएंगे। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/-4। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट जो आता है वो 1 बन जाता है। अब आप देख सकते हैं, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने आपसे पूछा कि -1/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, तो आप मुझे बताएंगे कि सर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 4/-1। आप जरा इसको मल्टीप्लाई करके देखिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आएगा 1। तो आपने देखा कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर रेशनल नंबर से तो रिजल्ट जो है वो 1 आता है। आइए हम थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं। रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है दो रेशनल नंबर्स के बीच में। अब इसका तरीका आपको देख लेना है। हमारे पास में जैसे एक नंबर है 1/4
और सेकंड रेशनल नंबर है मेरे पास में 1/3। इन दोनों के बीच में मुझे 3 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। 2 रेशनल नंबर्स के बीच में 3 मुझे रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसकी पहली कंडीशंस आपको याद रखनी है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर आपको रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है तो आपको डिनोमिनेटर क्या करना होगा, सेम करना होगा। आइए जरा डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डिनोमिनेटर कितना है 4 और यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 3। अगर आपको डिनोमिनेटर सेम करना है तो पहले नंबर को सेकंड नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं कर लेता हूँ 1/4 इंटू 3 इंटू 3। और जो सेकंड नंबर है उसको फर्स्ट नंबर के डिनोमिनेटर से आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। चलिए करते हैं 1/3 इंटू 4 इंटू 4। यहाँ से ये बन जाएगा 3 और ये बन गया 12 और ये बन गया है 4 और नीचे हो गया है 12। अब आपको कितने नंबर फाइंड आउट करने थे, 3 फाइंड आउट करने थे। तो जितने भी नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं, सेकंड कंडीशन बता रहा हूँ मैं आपको, जितने भी नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं उसमें +1 करके कितना हो जाएगा 4। इस 4 से आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों नंबर्स के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर्स को भी क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। चलिए आइए कर लेते हैं इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। ये कितना हो गया यहाँ से 12/48। ये हो गया यहाँ से 16 और ये हो गया है 48। अब आप देख सकते हैं 12 के बाद में आता है 13/48, फिर आता है 14/48, फिर आता है 15/48। ये 3 नंबर्स जो आपको फाइंड आउट करने थे वो ये रहे। इज दैट क्लियर? क्या करना है मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। जैसे आपके पास में 2 नंबर है 1/4 और 1/3। आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करने होंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको पहले नंबर को सेकंड वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड नंबर को पहले वाले डिनोमिनेटर से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इससे डिनोमिनेटर आपका सेम हो जाएगा। फिर डिनोमिनेटर जब सेम हो जाए तो आपको जितने नंबर फाइंड आउट करने हैं उसमें +1 करके आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे मेरे पास 3 नंबर्स मुझे फाइंड आउट करने थे, मैंने +1 किया इक्वल्स टू 4 हो गया। 4 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों नंबर से और मेरे पास नंबर आ गए हैं 12/48 और सेकेंड नंबर आया था 16/48। अब इसके बीच में 3 नंबर्स हैं जो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की बात हम करेंगे।